आज हम जिस किताब की हिंदी समरी सुनेंगे उसका नाम है 4000 वीक्स टाइम मैनेजमेंट फॉर मोर्टल्स बाय ओलिवर बुर्कमैन। 4000 वीक्स समय प्रबंधन के पीछे के दर्शन की पड़ताल करता है, क्योंकि हम इसे जानते हैं और इस विचार को अपनाते हैं कि हम अपने स्केड्यूल के अनुकूलित करने की प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि असंरचित समय और अवकाश गतिविधियों के लिए जगह छोड़नी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों का आनंद लेना, शौक में आनंद लेना और अपने प्रियजनों के साथ फिर से जुड़ना सीखकर हम अपने जीवन की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार कर सकते हैं। इस पुस्तक को पढ़ने से आप अपने समय प्रबंधन और अपने जीवन में खाली समय की कमी पर पुनर्विचार करेंगे, जिससे आप बेहतर के लिए अपनी स्थिति को बदलने के लिए कार्रवाई करेंगे। समय हमारा सबसे कीमती संसाधन है, फिर भी हम में से बहुत लोग इसे महसूस करने में असफल होते हैं। समय की कमी ही इसे इतना मूल्यवान बनाती है। फिर भी समय प्रबंधन एक ऐसा कौशल है जिसमें कई लोगों को महारत हासिल करना मुश्किल होता है। सच कहा जाए तो ये वास्तव में आपके विचार से बहुत आसान है, क्योंकि मैं आपके दिनों को अधिक उत्पादक रूप से प्रबंधित करने और हर दिन खुद का अधिक अनुकूलित संस्करण बनने या समय को सही ढंग से प्रबंधित करके दक्षता में सुधार करने की बात नहीं कर रहा हूँ। वास्तव में 4000 वीक्स का उद्देश्य हसलर मानसिकता के ठीक विपरीत पर जोर देना है। अपने समय को अंतिम समय तक व्यवस्थित करने और उनके जीवन की कीमत पर उनकी वित्तीय स्थिति को अनुकूलित करने और उनमें से अधिक प्राप्त करने के लिए अपने संसाधनों का लाभ उठाने पर केंद्रित दुनिया में हम भूल गए हैं कि वास्तव में वर्तमान में कैसे जीना है और जीवन का आनंद लेना है। इसके अलावा पुस्तक आपको ये एहसास दिलाएगी क्यों अपने समय में महारत हासिल करना असंभव है और आपको इसे अब प्राथमिकता क्यों नहीं देनी चाहिए। अभी के लिए आइए पुस्तक से मेरी 3 पसंदीदा पाठों को देखें। जैसे जैसे इंसान ने समय का विश्लेषण और समझना शुरू किया है, ये उनके लिए और अधिक मूल्यवान होता गया। शिथिलता के लिए जगह छोड़कर और अपने कार्यों की प्राथमिकता को देखकर देकर उत्पादकता बढ़ाएं। उत्पा उत्पादकता बढ़ाएं। खाली समय का उपयोग पारिवारिक गतिविधियों और शौक के लिए करना चाहिए। अब हम प्रत्येक पाठ को लेंगे और उसका विस्तार से अन्वेषण करेंगे ताकि उनके बारे में जानने के लिए सब कुछ सीख सकें। पहला लेसन, मनुष्य ने अपने दिनों के बारे में ज़्यादा परवाह नहीं की। समय को इतना महत्वपूर्ण कारक नहीं माना जाता था। यदि हम इतिहास पर नज़र डालें, हम देख सकते हैं कि लोग हमेशा समय का पालन नहीं करते थे जैसा कि हम आज करते हैं। मध्ययुगीन काल में लोग अपने जीवन के साथ दैनिक संघर्ष के बारे में सोचते हुए चले गए कि उन्हें ज़मीन पर कैसे काम करना है, जानवर की देखभाल करनी है या उन चीज़ों के बारे में जो उन्होंने गांव में सुनी है। हालांकि समय ने भी अपनी भूमिका निभाई, क्योंकि उन्हें एक निश्चित मौसम के दौरान फसल और कटाई करनी थी। सुबह होने से पहले उठना था और सूर्यास्त से पहले कुछ चीज़ों को पूरा करना था। हालांकि लोगों ने इसके बारे में वैसा नहीं सोचा जैसे हम आज करते हैं। उन्होंने हर दिन पहले से व्यवस्थित करने या अधिक समय बचाने के लिए अपने वर्क फ्लो को लगातार अनुकूलित करने का प्रयास नहीं किया। इस तथ्य के कारण कि धर्म ने बाद के जीवन में विश्वास को फैलाने में मदद की, लोगों ने पृथ्वी पर अपने सीमित दिनों का इतना महत्व नहीं दिया। सच कहूँ तो ये अच्छी और बुरी दोनों बात है। उस समय तनाव और चिंता निश्चित रूप से कम थी, क्योंकि लोगों पर समय सीमा और सीमित घंटा का दबाव नहीं था। फिर भी विकास बहुत धीमी गति से हुआ। लेकिन आज इतनी विकसित दुनिया में रहकर क्या हम अपने बारे में बेहतर महसूस कर रहे हैं? क्या हम जीवन का अधिक आनंद ले रहे हैं? जरूरी नहीं। अपने समय को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के निरंतर दबाव ने हमें अंतिम लक्ष्य के बारे में भूल जाने के लिए प्रेरित किया, जीवन का आनंद लेना। जैसे यहाँ सबक यह है कि आप अपने जीवन में हर चीज़ की संरचना करना बंद कर दें। खाली विचारें, सफ़ेद जगह और असंरचित समय के लिए समय निकालें। सीधे शब्दों में कहें, जीवन का आनंद लें। ये सब योजना बनाने के खर्च ना करें। दूसरा लेसन, विलंब को प्राथमिकता देना और स्वीकार करने से प्रोडक्टिविटी में वृद्धि हो सकती है। आइए एक आम मिथक को खारिज करके शुरू करें। हर कोई विलंब करता है। हाँ, यहाँ तक कि सबसे सफल ऑनलाइन गुरु, प्रेरक वक्ता और सबसे निश्चित रूप से शीर्ष कलाकार भी ऐसा करते हैं। क्यों?
क्योंकि इस तरह से हमें कार्य करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। हर संभवतः हर समय अपने उच्चतम मानकों पर प्रदर्शन नहीं कर सकते। इसीलिए जब भी हम ऐसा करने की कोशिश करते तो अंत में हम जल जाते हैं। अपने जीवन में असंरचित समय की अनुमति नहीं देना और हर दिन को पूरी तरह से प्रबंधित करना जीवन के लिए अस्वास्थ्यकर दृष्टिकोण है, जिसे आपको जल्दी या बाद में छोड़ना होगा। इसके बजाय शिथिलता और प्रोडक्टिविटी के बीच संतुलन खोजने का प्रयास करें। कैसे? ठीक से प्राथमिक देना सीखकर। जब आप अपने कार्यों को सबसे कम से कम महत्वपूर्ण से रैंक करते हैं और उसी के अनुसार उनका ध्यान रखते हैं तो आप चीज़ों को पूरा करने की अधिक संभावना रखते हैं। इसके अलावा जब आपका मन थका हुआ महसूस करे तो अपने आप को विलंब करने दें। किसी टास्क को करने के बाद अपने दिमाग को घूमने और आराम करने का मौका दें। इससे आपको पहले की तुलना में नए सिरे से काम करने में मदद मिलेगी। हालांकि विलंब के लिए आवंटित समय से फर्क पड़ता है, इसीलिए सुनिश्चित करें कि जो कुछ भी आपके समय पर करने की आवश्यकता है उसी पर अभी भी वापस जाएं। अंत में यह सोचकर कि आप मल्टीटास्क कर सकते हैं, एक बार में अधिक प्रोजेक्ट शुरू ना करें। हमेशा चीज़ों को चरणबद्ध तरीके से करें और बीच बीच में खुद को आराम करने का समय दें। तीसरा और आखिरी लेसन, जब आपके पास खाली समय हो तो इसे अपनी पसंद के काम करने में व्यतीत करें। यदि आप अपने कार्यों को ठीक से प्राथमिकता देने का प्रबंधन करते हैं, उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करते हैं और इस तरह से चीज़ों को तेज़ी से पूरा करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपके हाथों में कुछ खाली समय है। आज के समाज में उच्च कार्य करने वाले वयस्कों के रूप में जब भी हम पाते हैं कि हमारे कार्यक्रम थोड़े ढीले हो जाते हैं तो हम नई परियोजनाओं पर काम करते हैं। हालांकि लेखक धीमा होने और आराम करने और रिसेट करने के लिए कुछ समय लेने की सलाह देते हैं। दशकों पहले शुरू हुई अवकाश की गिरावट ने तनाव, हताश और चिंता में भारी निर्माण को उकसाया है, जो पिछली पीढ़ी ने भविष्य में पारित कर दिया। शिक्षित वयस्कों के रूप में हमारे लिए इसे बदलने का समय आ गया है। सबसे पहले एक ऐसा शौक खोजें जो आपको आनंदित करे। आप उन गतिविधियों को लेने में महसूस कर सकते हैं जो वित्तीय लाभ नहीं लाती है, लेकिन ये केवल आपके अत्यधिक मानसिक से प्रतिक्रिया है। इसीलिए आपको किसी चीज़ में औसत दर्ज का होने, शौक रखने या जुनून का फ़ायदा उठाने में खुशी मिलनी चाहिए। इसके अलावा अपने खाली समय को अपने परिवार और दोस्तों के साथ बिताएं, गुणवत्तापूर्ण पलों से भरें। फिर हर चीज़ में मुनाफा की तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आराम करना सीखें। आम धारणा के विपरीत अवकाश गतिविधियों में अधिक समय बिताने से लंबे समय में आपकी प्रोडक्टिविटी में वृद्धि होगी। आशा करता हूँ कि आपको इस बुक की हिंदी समरी पसंद आई होगी। तो चलिए इससे कुछ सीखते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। कृपया लाइक करें और मेरे चैनल की सदस्यता लें और वीडियो अपडेट प्राप्त करने के लिए घंटी आइकन पर क्लिक करें।